इस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, ये विश्वास मान के चलना। अधिवक्ताओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे आप? स्किल डेवलपमेंट के लिए अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी योजनाएं। आज मैंने पदभार ग्रहण किया है, कार्यकारिणी की मैं मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें बैठ के जो भी होगा बिल्कुल तय करेंगे। कोटा अभिभाषक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम अदालत परिसर स्थित लाल चौक में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शिरकत किया, जहां अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा शामिल हुए। आगे देखिए कार्यक्रम की एक खास कवरेज। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करवाया। इससे पहले निवर्तमान कार्यकारिणी के साल भर का लेखा जोखा व सामाजिक कामों का विवरण पेश किया गया। पूर्व अध्यक्ष मनोज गौतम, महासचिव पदम गौतम, पूर्व पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे व उपाध्यक्ष कन्हैयालाल शाक्यवाल सहित कार्यकारिणी सदस्यों को माला पहनाकर मंचासीन कर पदभार सौंपा। कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी व वकीलों ने शिरकत की। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल दोस्तों, सह सचिव सोनल विजय हमारे बीच में मौजूद है। आइए उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कार्यकारिणी की आज शपथ ग्रहण हुई, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले आप। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारी कोटा बार का एक गौरवशाली पल है ये, जब कोई व्यक्ति चुनकर आता है इतने लोगों के बीच में से। और आज हमारा पदभार ग्रहण समारोह था, बहुत अच्छा लगा। बतौर महिला अब न्याय के लिए लड़ती थे, आम जन के न्याय के लिए लड़ते थे, लेकिन बतौर महिला अधिवक्ताओं के लिए कैसे कार्य करेंगी आप? देखिए, वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कि महिलाओं का लॉ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है और उनके परिवार और समाज ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि महिलाएं इस क्षेत्र में आएँ। पहले एक समय ये था कि अगर आप कोटा बार की भी लिस्ट देखेंगे तो टॉप 100 में 1 या 2 महिलाएं ही मिलेंगी आपको। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे तक की तरफ आते जाएंगे, अभी रिसेंट 4-5 सालों में मतलब लगभग 250 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इन 4-5 सालों में हुआ है। इससे ही लगभग एहसास होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सोच में परिवर्तन आ चुका है। अब चूँकि समाज और परिवार जब एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ को, लोग बहुएँ भी बनाने लगे। हम वाली बात है कि पहले तो ये था कि वकील बहू नहीं लानी, लेकिन अब ये होने लगा है कि हाँ, बेटी के रूप में भी वकील मतलब एक्सेप्ट है और बहू के रूप में भी एक्सेप्ट है। तो अब ये चीज़ है कि अब हमें बार में ये व्यवस्था कर रही है कि उन सारी बच्चियों को, जो वो महिलाएं जो वकालत के क्षेत्र में आना चाहती हैं, क्योंकि एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है जहाँ कदम से कदम मिलाकर आपकी मतलब बहुत नॉलेज के रूप में भी और हर तरह से एक तेज़ रफ्तार आपकी होनी ज़रूरी है। तो उनके लिए एक सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले, मेरी प्राथमिकता भी ये रहेगी कि एक एकेडमिक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो यहाँ पे, उससे भी थोड़ा सा ये रहेगा कि एक जो एकेडमिक सपोर्ट होता है ना, कई बार महिलाओं को नहीं मिल पाता, क्योंकि जेंट्स तो फिर भी 10 जगह जाकर एक नॉलेज हब बना लेते हैं, लेकिन महिलाओं का क्षेत्र बहुत सीमित होता है, क्योंकि अभी तक वो हिचक नहीं टूटी। परिवार समाज ने एक्सेप्ट जरूर कर लिया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी वो हिचक तोड़नी बाकी है। तो उसके लिए हमें चाह रही हूँ यहाँ पे एक हमारा लॉ का भी नॉलेज हब बने, जिससे महिलाएं और नए आने वाले एडवोकेट्स उन सब के लिए एक ये अच्छी व्यवस्था हो जाए कि उनको जैसे ही मान लो उनके पास कोई भी केस आता है या कोई भी उनको नया चैलेंजिंग कुछ भी ऐसा लगता है लॉ से रिलेटेड, वो तुरंत उसमें अपनी क्वेरी डालें, उस चीज़ को सॉल्व करें। इसके लिए मेरा एक प्रयास ये भी है कि मैं चाह रही हूँ कि बार का डिजिटलाइजेशन हो, एक वेबसाइट क्रिएट हो जिसमें सारी चीज़ें मतलब पूरे बार के जितने भी एडवोकेट्स हैं वो अपनी प्रोफाइल के साथ उसमें एनरोल्ड हो जाएं। कितनी संतुष्ट हैं आप सोनल जी से? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी कैंडिडेट चुनकर आई हैं, बहुत खुशी हो रही है। ये कुछ काम करेंगी बार के लिए और बार हित में और महिला के हित में भी काम करेंगी। बिल्कुल। क्या बदलाव होने चाहिए, कैसा बदलाव महसूस कर रही है? नई कार्यकारिणी आई है तो कैसा काम देखने को मिलेगा अब आगे? काम अच्छा ही देखने को मिलेगा। देखो कार्यकारिणी चुनकर आई है, क्या करती है आगे। बाकी संभावना पूरी है कि सोनल अगर जॉइंट सेक्रेटरी होकर नियुक्त होकर आई हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। आपकी क्या मांगे हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? मांगे तो क्या है कि हमारे महिला कॉमन रूम है, उसके लिए मांगे होती हैं। बाकी जूनियर्स आए तो उनके लिए आरजेएस की कोचिंग वगैरह की व्यवस्थाएं कराएं, ताकि जो नई लड़कियां आई हैं चुनकर वो आरजेएस की कोचिंग जो नहीं कर पाती गई, जिनके पास पैसों की थोड़ी तंगी रहती है, तो यहाँ अगर ये करवाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो लड़कियों को पढ़ने के लिए क्लासेस में। तो महासचिव गोपाल चौबे भी हमारे बीच में मौजूद है, आइए उनसे भी जुड़ते हैं। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप शपथ ग्रहण करी कार्यकारिणी ने? भाई आज बड़ा हर्षोल्लास का विषय है और सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मैं जो एक कोटा की अभिभाषक परिषद है, बार एसोसिएशन है हमारी,
ये एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है। यहाँ के हमारे कई सारे सीनियर जो लोग हैं वो यहाँ के अध्यक्ष और महासचिव रहे, और जिस विश्वास और आस्था से लोगों ने मुझे महासचिव के रूप में चुना है वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मेरे लिए तो अत्यंत हर्ष का विषय। और आज हमारा पदभार ग्रहण का कार्यक्रम था जिसमें राजस्थान सरकार के से भी अतिथि पधारे थे, विधानसभा अपने के सदस्य थे और राजस्थान के मंत्री थे, शीर्ष नेता थे श्री धारीवाल साहब, संदीप शर्मा जी, और हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय थे उसमें कार्यक्रम में, और हमारा सारा परिवार, अभिभाषक परिवार जो था उस कार्यक्रम में था। तो आज कार्यक्रम के उपरांत हमारा स्नेह भोज का था। सभी लोगों ने पूरा एक परिवार की एकता के रूप में सब लोगों ने साथ बैठ के भोजन किया। इसके उपरांत बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आश्वासन देना और एक योजनाओं को पटल के ऊपर उतारने में बहुत अंतर होता है। आगे का क्या एजेंडा देखने को मिलेगा और कैसे योजनाओं को पटल में उतारा जाएगा? जिस दिन से इन लोगों ने हमारे को अभिभाषक परिषद के उसके लिए चयन किया था, उसके दूसरे दिन से ही हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए थे। भाई प्रथम दिन हमने सांसद साहब से अपने जाके मुलाकात की थी। आज वो केंद्र में हमारे लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिले थे। उसके बाद राजस्थान सरकार के ऊर्जावान मंत्री श्री शांति धारीवाल साहब से भी हम लेते। तो हमारे परिवार की जो कुछ एक समस्याएं हैं उनको लेकर ही हम लोग इनसे मिले थे। और आज भी हमने जो हमारा पदभार ग्रहण कार्यक्रम था उसमें भी अध्यक्ष जी ने बिल्कुल, समस्या क्या थी जो आप लेकर गए थे? एक्चुअली में जो हमारे विगत वर्षों से जो हॉल है या हमारे परिसर की अनेक सारी समस्याएं, बरसात में पानी बढ़ जाता है और हॉल की स्थिति जर्जर है। नए भवन की भी हमारी बात चल रही है, हाई कोर्ट बेंच की भी मांग है, और हमारी जो एक अधिवक्ताओं की कॉलोनी थी उसको लेके भी जो हमारे थोड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह के विषय थे, उन सारी बातों को लिख के दिया है इनको और निवेदन किया है। तो क्या सार निकल कर आया फिर? निश्चित रूप से हमें एक सकारात्मक मतलब महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई अपने सकारात्मक प्रयास रहेंगे और इन समस्याओं का हल होगा। इसके बाद भी हम लोग इनको फॉलो अप करते रहेंगे, जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक पीछे नहीं छोड़ेंगे। कितने संतुष्ट हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? आज समारोह था। समारोह के अंदर सभी अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह है। शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम हुआ, सभी अधिवक्ताओं ने बहुत हर्ष के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। यूडीएच मंत्री साहब ने जो भी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी द्वारा मांगे रखी गई, उन सभी मांगों के संबंध में उन्होंने आश्वस्त किया और ये कहा कि कुछ मांगे तो ऐसी है जो 3 महीने में आपकी पूरी कर देंगे। और हाई कोर्ट की बेंच का मामला है तो उसमें उन्होंने कहा कि 17 बार हमने हाई कोर्ट को लिख करके दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, बल्कि टेलीफोनिक हमारे को ये सूचना दी गई कि दोबारा से ऐसी चिट्ठियाँ में मत लिखा करो। ये जो कार्य है ये अलग तरीके का है, क्योंकि ये कार्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार पहले आप हाई कोर्ट को भेजते हैं। हाई कोर्ट सारी चीज़ों का मंथन करने के बाद जहाँ बेंच की आवश्यकता होती है वहाँ की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार के बाद राष्ट्रपति के पास हो जाती है। वहाँ से सैंक्शन आने के बाद उनकी मुकदमों की संख्या के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, फिर वहाँ पर हाई कोर्ट बेंच के हिसाब से तैयारियाँ की जाती है। अभी पूरे भारतवर्ष में 23 बेंचें स्थापित है। मेरा कहना है कि कई राज्यों में 2 से अधिक बेंचें हैं, तो राजस्थान में भी 2 से अधिक बेंचें हो सकती है। इसलिए हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना कोटा में होना बहुत ज़रूरी है। मूलभूत कौन सी ऐसी आवश्यकताएं जो पटल पे सबसे पहले पूरी करवाई जानी चाहिए? मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में अधिवक्ताओं की जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ई फाइलिंग का सिस्टम हमारे जुडिशल सिस्टम में आ चुका है। एडवोकेट्स को लैपटॉप की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ई फाइलिंग का जो सिस्टम है, नया कंसेप्ट है, उससे पेपरलेस काम का जो कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ ला रहा है, उससे युवा अधिवक्ताओं को टेक्निक की जानकारी देना भी ज़रूरी है और उस टेक्नोलॉजी से जोड़ना भी ज़रूरी है और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ना भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल विजुअल एविडेंस का भी सिस्टम आ गया है। कैमरे के माध्यम से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनकी जो एविडेंस है, क्योंकि कई कोर्टों में उनकी एविडेंस होती है, हर जगह एक जगह से पोस्टिंग होकर अधिकारी दूसरी जगह चला गया, अब उसकी एविडेंस किस तरीके से होगी? तो विजुअल उसकी एविडेंस होगी और वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। विजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी वो उसके माध्यम से देख सकेगा और अपनी एविडेंस दे सकेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रयास से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्टों में डेवलप हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो जुडिशियल ऑफिसर्स है, जुडिशियल ऑफिसर्स के चैम्बर्स में जो व्यवस्था है वो नहीं चाहिए। जिस प्रकार की एसी की व्यवस्था अगर जुडिशियल ऑफिसर्स के चैम्बर्स में भी होगी तो अपना कार्य बहुत ही सजगता और अच्छी तरीके से कर पाएंगे।
सारा भार अर्थ पे टिका हुआ है, अर्थव्यवस्थाओं को कैसे सही करेंगे आप? बिल्कुल, मूल रूप से अभी वर्तमान में भी जो पूर्ण अर्थ सचिव थे उन्होंने 1 करोड़ 37 लाख रुपए का हमारे पास अर्थ छोड़ा है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं होगी उनको सुधारा जाएगा और जितने भी अधिवक्ता हैं साथ ही सब उनकी कल्याणकारी योजनाएं के लिए साथ में जितने भी वेलफेयर फंड वगैरह उनके बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ऐसी एक हमारी काम। मैं इस विश्वास दिलाता हूँ बार एसोसिएशन कोटा के हित में जो भी काम होंगे मैं पहले दिन से प्रयासरत हूँ और आखिरी दिन तक प्रयासरत रहूँगा। जितने भी काम होंगे वेलफेयर के, मेडिक्लेम से संबंधित, बाकी अन्य मूलभूत सुविधा जो भी है, कोटा बार हित के लिए मैं हमेशा 24 घंटे लिए तैयार रहूँगा। बिल्कुल। युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या योजना देखी जाएगी आपके द्वारा? युवा अधिवक्ताओं के लिए मैंने जब चुनाव लड़ा था तब भी कहा था कि विधि विभाग लीगल एड में जाकर जो मुकदमे मिलते हैं तो उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ युवा अधिवक्ताओं की भागीदारी रहे। उसके बाद मैं बजट देखूंगा कि आज मैंने पदभार ग्रहण किया है, बजट की क्या स्थिति रहेगी, जो भी होगा यथासंभव युवा साथियों के लिए मैं करके जाऊंगा। बिल्कुल। पद ग्रहण करा, कैसा प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं आप? पद ग्रहण कर तो अच्छा लग रहा है, पर जिम्मेदारी भी बड़ी है और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाऊंगा। बिल्कुल। जन जन के न्याय के लिए लड़ने के साथ साथ अधिवक्ताओं के न्याय के लिए भी आप खड़े रहेंगे, तो कैसे जिम्मेदारी के बेड़े को आप संपन्न करेंगे, पूर्ण करेंगे? इस जिम्मेदारी के लिए मैं पहले भी 2014 में महासचिव रहा हूँ, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाया है। फिर लोगों ने जो मुझे विश्वास व्यक्त किया है तो इस जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगा, ये विश्वास मान के चलना। अधिवक्ताओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे आप? स्किल डेवलपमेंट के लिए अधिवक्ताओं के लिए बहुत सारी योजनाएं आज मैंने पदभार ग्रहण किया है। कार्यकारिणी की मैं मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें बैठ के जो भी होगा बिल्कुल तय करेंगे, आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। बिल्कुल। यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी भी आज समारोह के अंदर साथ रहे, तो क्या आपने मांग करी हो, क्या आश्वासन रहा उनका? माननीय मंत्री महोदय से सबसे पहले मेरी मांग थी कि न्यायालय भवन का निर्माण जो नई जमीन आवंटित हुई है उसका निर्माण हो। तो माननीय मंत्री महोदय ने मेरे को आश्वासन दिया है कि उसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको जल्दी दुरुस्त करवा के और न्यायालय भवन को जल्दी वहाँ स्थानांतरित करवाएंगे। इसके अलावा 2011 में जो रानपुर अधिवक्ता आवास कॉलोनी आवंटित की गई थी, जो उनके स्वर्गीय पिता रकबत चंद धारीवाल साहब के नाम थी, उस कॉलोनी के लिए मैंने आज निवेदन किया है कि इस कॉलोनी का 2011 के बाद लोकार्पण नहीं हुआ, तो मैंने उनको निवेदन भव्य लोकार्पण हो, मूलभूत सुविधाओं का विकास हो ताकि अधिवक्ता वहाँ निवास कर सके। इसके अलावा और भी मूलभूत सुविधा थी, CCTV कैमरा, सुरक्षा के इंतजाम, सारी मांगों पे धारीवाल जी ने मेरे को आश्वस्त किया है जल्दी से जल्दी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिल्कुल। आपकी लोकप्रियता को कैसे बनाए रखेंगे आप? अधिवक्ताओं ने आपको लोकप्रिय अध्यक्ष चुना है। ये लोकप्रिय अध्यक्ष चुना है तो विश्वास मान के चलना कि लोकप्रियता कायम रहेगी, ऐसा मेरा। उपाध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे, कितने संतुष्ट हो, कैसा महसूस कर रहे हैं आप पद ग्रहण करके? अभिभाषक परिषद कोटा का इतिहास गौरवमय पूर्ण रहा है और यहाँ का कोई भी पदाधिकारी बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर 3000 अधिवक्ताओं की संख्या है। ऐसे में समस्याएं भी खूब सारी है, लेकिन उनको संतुष्ट रखना और उनके लिए काम करना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आपकी जिम्मेदारियाँ क्या रहेंगी और कैसे पूर्ण करेंगे आपकी जिम्मेदारियों को? जो भी हमारे को जिम्मेदारियाँ मिलेगी उसको हम सब मिल के बैठ के करेंगे। और रही बात अधिवक्ताओं की जो मूलभूत आवश्यकताएँ जिनसे रूबरू रोज होना पड़ता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आपसी एकता कैसे बनाए रखेंगे आपस के अंदर, अधिवक्ताओं के अंदर? आपसी एकता बनाने के लिए ये जो भी हमारे बीच में आपसी टकराव होते हैं या आपस में चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर जो उन सबको, क्योंकि हमारी जो शक्ति है अभिभाषक परिषद की, वो वकील एकता जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं, उसमें सबसे बड़े उन आपस में उनके बीच में समन्वय बनाने के लिए हर तरह के हम प्रयास करेंगे। इसके लिए जो भी हमारे मतलब मनोरंजन के साधन है, खेल कूद प्रतियोगिता है और भी जो हमारे सेमिनार वगैरह हैं, उनको सबको बिठा के और उसमें हम सबके बीच में समन्वय पैदा करेंगे। बिल्कुल। मांगों को पूरा करने के लिए क्या पहले की तरह भी हड़ताल की जाएगी? नहीं, हमारी जो भी मांगे थी करीब करीब सब पूरी हो चुकी है। और माननीय आज जो यूडीएच मंत्री धारीवाल जी आए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी मांगे हैं प्रथम प्रायोरिटी से उसकी पूरी कराई जाएगी। रही बात हाई कोर्ट बेंच की मांग, तो जब भी हाई कोर्ट बेंच खुलेगी तो कोटा में खुलेगी, इसके अलावा कहीं नहीं खुलेगी, ऐसी मुझे कामना है। 22 की जो न्यू कार्यकारिणी बनकर आई है, प्रमोद जी है, गोपाल जी हैं, अनिल जी हैं, कन्हैया जी हैं और
जो न्यू कार्यकारिणी जो भी बनकर आ रही हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से काम करेंगी। आज जिस तरह से धारीवाल जी ने घोषणा की है यहाँ के कार्य के लिए, उनके लिए मैं बहुत आभार और बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि धारीवाल साहब को इन लोगों ने आमंत्रण किया, लेट सही लेकिन हमारे अभिभाषक परिषद की चेती तो सही, इन लोगों ने अच्छा ये कदम उठाया है कि धारीवाल साहब को यहाँ पर बुलाकर धारीवाल साहब ने जो घोषणा की है कि अभिभाषक परिषद का वो इस तरह का काम कराएंगे, यहाँ की बिजली पानी से लेकर के यहाँ का जो होल है इसमें परिवर्तन कराना, यहाँ के टीन सेटों में जो परिवर्तन कराना है, जो पानी भरता है उसमें जो परिवर्तन, जिस तरह पानी नहीं भरेगा उस तरह की जितनी भी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल साहब करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि धारीवाल साहब जिस तरह कोटा को चमका रहे हैं उसी तरह से हमारी अभिभाषक परिषद जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी कर्म भूमि है, एक तरह से कर्म भूमि आज की तारीख में जन्मभूमि होती है, तो उसको वो चमका देते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। धारीवाल साहब से आज जो उन्होंने बजट यहाँ के लिए बोला है और जिस तरह वो काम कराएंगे, मैं उनके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी जो कार्यकारिणी बनकर आई है बहुत अच्छी कार्यकारिणी है, बहुत अच्छा काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सोनल विजय जिस तरह से आज मेरी छोटी बहन की तरह है, वो हमेशा इसी तरह से सबके साथ स्नेह बनाकर रखेगी। और प्रमोद भैया जो हैं अध्यक्ष महोदय, महासचिव और हमारे अनिल जी वगैरह जो भी हैं, ये सब सबसे अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छी कार्य। 12 साल का अनुभव है आपका, कौन सी पहली ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसमें परिवर्तन देखना चाहेंगे आप? अभिभाषक परिषद में जिस तरह से यहाँ पानी भरता है, बरसात के दिनों में यहाँ पर अधिकतर बहुत परेशानी आती है, क्योंकि मैंने 12 साल तक मैंने देखा है कि जब बरसात आती है तो टीन सेट में इतना पानी आता है और बहुत घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। और उस पर पक्षकार और वकील जब जाते हैं कोर्ट के अंदर तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। इसीलिए वो एक प्रॉब्लम हमारे धारीवाल साहब ने आज बोला है कि वो मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा उसको। और एक टीन सेट की जगह अच्छी RCC वगैरह होना, ऊपर होल का बनना, ये सब एक नवीनीकरण निर्माण होना, ये एक सबका सपना था एक अधिवक्ताओं का जो उन्होंने पूरा किया है। तो मैं उनका भी तहे दिल से बिल्कुल। नवनियुक्त कार्यकारिणी को आपका सहयोग कैसे देखने को मिलेगा? मैं CWC प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हूँ और यहाँ के अधिवक्ताओं को, क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि और मेरे सब अपने हैं, यहाँ परिवार है, अगर इन लोगों को जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके लिए हमेशा खड़ी हूँ। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता, महिला अधिवक्ताओं को कैसे मूलभूत आवश्यकता अभिभाषक परिषद की पूर्ण की जाएगी, पटल पर उतारी जाएगी। देखते हैं साल भर में जो कार्यकारिणी बनी है वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेगी। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।